अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। आज जो हम हाइड्रोलिक मशीन का अपना नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली रिलेटेड टू पंप परफॉर्मेंस curve and its matching with piping system। आज हमारा ये लेक्चर है पंप परफॉर्मेंस कर्व एंड इट्स मैचिंग विद द पाइपिंग सिस्टम। तो उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज पंप, तो उसमें हमने ये देखा था कि पंप जो है वो बेसिकली आपका नेट हेड इंक्रीज करेगा, लिक्विड का नेट हेड इंक्रीज करेगा, पंप क्या करेगा, नेट हेड इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई थी पंप की। दिस वाज आवर पंप, दिस इज आउटलेट एंड दिस इज लेट। और यहाँ पे कोई शॉप थी जो कि किसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही थी। अब हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने कहा कि यहाँ से अगर वाटर इन होता है, ये जो डब्बा है जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है ये वाला, ये इसके ऊपर अपना वर्क करेगा। वर्क करने के बाद इसका हेड इंक्रीज करेगा और यहाँ पे जो हमें आउटलेट पे वाटर मिलेगा उसकी जो एनर्जी होगी, जो उसका नेट हेड होगा वो हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो डब्बा है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। ठीक है, और इसके लिए इस डब्बे के लिए ये जो पाइपिंग सिस्टम अटैच है, ये जो पाइपिंग सिस्टम अटैच है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हमने अब पंप, अच्छा उसके बाद ये हमारा जो मतलब आर्टिकल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब हमें आउटलेट पे पानी मिलता है तो वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अभी हम इसको ओवरलुक देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर इनलेट गई डब्बे के अंदर और आउटलेट हमें वाटर मिल गया। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इनलेट और आउटलेट को देखेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि यार ये जो पानी हमें डिलीवर कर रहा है, ठीक है, वो कैसी फॉर्म में हमें दे रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पंप है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पंप है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पंप है वो किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इसके नेट हेड ड्वेल पे, कितना हेड उसने डेवलप किया है पंप ने। नंबर 2 कैपेसिटी ऑफ पंप, क्लियर है कि हमने
कोई भी पंप हम बाजार से जब कोई भी पंप खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यार मैंने पानी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना है, या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मैंने उसको राइज करना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मैंने उसको राइज करना है। तो इन दोनों सूरतों में हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें उसका नेट हेड कितना चाहिए, कितनी एनर्जी वो हमें डेवलप करके दे ताकि हम जो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो पूरी हो सके। सिमिलरली इसकी दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्लो रेट, कि हमें पता चल सके कि इसमें ये जो हमारा पंप है ये कितना फ्लो रेट हमें डेवलप करके दे रहा है। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से देखें, अगर कोई पंप है लेट्स सपोज, ठीक है, वो हमें नेट हेड तो डिलीवर बना के दे रहा है लेकिन उसका फ्लो रेट कम है, ठीक है, उसका फ्लो रेट कम है तो वो भी पंप हमारा किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लो रेट दे रहा है यानी कि उसका जो पानी आउटलेट पे हमें मिल रहा है वो मिलता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में उसको पहुंचा सके, तो तब भी हम कहेंगे कि हमारा जो वाटर है, जो हमारा पंप है वो बिल्कुल फारग है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, पंप की जो कारकर्दगी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है पंप परफॉर्मेंस कर्व पे। पंप परफॉर्मेंस कर्व क्या होती है? पंप परफॉर्मेंस कर्व बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान बनती है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। देखिए जो पंप परफॉर्मेंस कर्व है ना वो इन दो चीज़ों के दरमियान बनेगी। नेट हेड हम वाई एक्सिस पे हेड ले लेंगे और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस पे ले लेंगे, वाई एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है पंप की? नंबर वन, पहली चीज़ ये कि जब पंप चले तो अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो एक पंप की जो कैपेसिटी है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम हेड ले लेते हैं। तो इसकी जो दो कंडीशंस हैं जो ये बनती है दो कंडीशंस के दरमियान, वो मैं आपको बताने लगा था। वो ये है कि नंबर वन, दो कंडीशन, इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीमिटीज क्या हो सकती है? नंबर वन, फ्री डिलीवरी कंडीशन, फ्री डिलीवरी कंडीशन। नंबर टू, शट ऑफ पॉइंट। चलें हम इन दोनों पॉइंट्स को पहले समझते हैं, फिर देन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आ जाएं जी फ्री डिलीवरी पॉइंट। फ्री डिलीवरी पॉइंट क्या है? फ्री डिलीवरी पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पे आपको मैक्सिमम डिलीवरी मिले विदाउट बीइंग हेड डेवलप, विदाउट हेड डेवलप। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास कोई पाइपलाइन है, ठीक है, तो ये उसके दरमियान पंप लगा हुआ था, यहाँ से पानी इन हुआ है, यहाँ से पानी आउट हुआ है। अगर ये पंप को नो रेजिस्टेंस, मतलब आइडियली बात कर रहा हूँ, नो रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास अगर पंप नो रेजिस्टेंस दे तो क्या होगा कि पानी अगर लेट्स सपोज 100 लीटर आ रहा है ना पीछे से, तो 100 लीटर ही आगे डिलीवर होगा, ठीक है। लेकिन उसमें अगर पंप बिल्कुल चल नहीं रहा, बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहा, तो जो हेड H1 था ना, जो H1 था हेड, बिफोर एंटरिंग इनटू द पंप वही H2 होगा, यानी कि कोई हेड डेवलप नहीं हुआ, नो हेड डेवलप, नो हेड डेवलप, ठीक है। लेकिन इसका हमें क्या हुआ, इसका हमें ये हुआ कि मैक्सिमम हमें फ्लो रेट मिला, मैक्सिमम डिलीवरी मिली, जितनी एक पंप दे सकता है एक पाइपलाइन में आ सकती है, वो मैक्सिमम डिलीवरी हमें यहाँ पे मिली। यानी कि आप ये समझें कि जितना पानी पीछे से आ रहा था, पंप समझने के लिए यहाँ पे ये देखें कि पंप लगा ही नहीं हुआ, जितना पानी आ रहा है उतना ही आगे गुजर रहा है। तो ये एक मैक्सिमम कंडीशन है कि जी पंप आपका ऑपरेट कर ही नहीं रहा,
बिल्कुल जीरो है, हेड कोई डेवलप नहीं कर रहा, जितना पानी पीछे से आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही आगे डिलीवर हो रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लेट्स सपोज दिस इज माय पाइपलाइन, ये अगर मेरा कोई पंप है, ठीक है, तो यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर ये पंप जो हेड डेवलप कर रहा है, ठीक है, इसका मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या होगा कि जितनी एनर्जी से ये पानी मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम लगाएगा, ठीक है, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इसके ऊपर मैक्सिमम एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है। इसकी आसान अल्फाज में एग्जांपल समझे कि अगर आपकी किसी टैब में पानी आ रहा हो तो आप टैब बंद कर दें, तो क्या होगा कि टैब के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा, जो उस मैक्सिमम प्रेशर को वो रोकेगी टैब। ओके, समय लगी बात की। तो ये हम पंप को क्लोज करके सिंपली उसका मैक्सिमम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शट ऑफ पॉइंट, यानी कि क्लोज पॉइंट या शट ऑफ पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इसको इसके ऊपर ड्रा करूं तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये मेरा मैक्सिमम फ्लो रेट है जो एक पंप मुझे दे सकता है, मैक्सिमम फ्लो रेट है। मैक्सिमम फ्लो रेट को कौन सी मैं कहता हूं, ये जो पॉइंट है दिस इज फ्री डिलीवरी पॉइंट। क्या है, दिस इज फ्री डिलीवरी पॉइंट। अच्छा, ये मेरा मैक्सिमम। अच्छा, मैं कहता हूं कि यहां पे मैं को पॉइंट लेता हूं जो कि मैक्सिमम हेड जो एक पंप है ना वो एक डेवलप कर सकता है, तो ये कौन सा होगा, शट ऑफ पॉइंट। शट ऑफ पॉइंट क्या मतलब इसका, मैक्सिमम हेड जो हमें एक पंप डिलीवर करके दे सकता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जो मेरी पंप परफॉर्मेंस कर्व है ना वो ऐसे बनेगी कि जैसे जैसे मैं फ्लो रेट इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं उस पंप में फ्लो रेट इंक्रीज करता जाऊंगा, उसका हेड जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिरता जाए। इसका क्या मतलब कि अगर ये मेरे पास एक पंप है, ये एक मेरे पास पंप है, इसमें से गुजरने वाले लिक्विड की अगर मैं फ्लो रेट बढ़ाता जाता हूँ तो इस पंप को इतना टाइम नहीं मिलेगा, कि वो उसके अंदर उतना हेड डेवलप कर पाए, यानी कि उसकी एनर्जी डिलीवर कर पाए। तो क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी, पंप की जो हेड डेवलपमेंट कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखें यहाँ पे जब मेरा फ्लो रेट जीरो था, मेरा हेड क्या था, मैक्सिमम, वो हेड जो पंप हमें दे सकता है। ये कब था, शट ऑफ पॉइंट पे, जब मैंने आगे क्लोज किया हुआ है। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी टैब को थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने टैब को ओपन किया उसके अंदर जो हेड डेवलप था वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। नॉर्मली मतलब यहाँ तक मतलब लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि नीडफुली टैब ओपन हो गई और उसमें कुछ हेड रहता है। लेकिन अगर हम इससे भी एक स्टेज आगे जाएं कि हम उस पंप को ही निकाल दें, जब पंप को बिल्कुल बंद कर लें और आइडियली सपोज करें कि वो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वजह से वो फ्लो रेट में कमी आनी थी ना वो भी ना आए और वो बिल्कुल मैक्सिमम फ्लो रेट दे हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो रेट हमें कहाँ पे मिलता है, फ्री डिलीवरी पे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या चीज़ नहीं मिलेगी, हमें जो नेट हेड नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, द एफिशिएंसी पॉइंट। एफिशिएंसी का हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट क्या थी, वाटर हॉर्स पावर,
इसको हमने रो क्यू जी एच से डिनोट किया था और इनपुट क्या थी ओमेगा टाउ शॉर्ट। ठीक है, ये हमारे पास थी। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस चीज को देखूं, हमारे पास डेंसिटी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, हमारे पास ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट आरपीएम पे अपने पंप को रोटेट करवाएं और जो वो टॉर्क डेवलप करेगा वो भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो चीज वेरी कर रही है वो क्या चीज कर रही है, क्यू मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और हेड, जो वो हेड डेवलप करेगा। अच्छा मैं कहता हूं कि मैं इस जगह पे पहला पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, एफिशिएंसी को मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ। जब आप एफिशिएंसी को ड्रॉ करेंगे ना तो वो कर्व कुछ इस तरह की आएगी आपके ऊपर। ठीक है, ये जो होता है ना, ये होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट। हाँ जी, अब आप देखें ये कर्व आई कैसे है। मैंने यहाँ पे एक हेड लिया और यहाँ पे एक फ्लो रेट की वैल्यू ली, तो मुझे एक एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई इस फार्मूले के तहत। ठीक है, फिर मैंने अपने फ्लो रेट को बढ़ाया और हेड को बढ़ाया, तो मेरी एफिशिएंसी की कर्व इंक्रीज होती गई। यहाँ पे फ्लैट होना शुरू हो गई, यहाँ पे ये मैक्सिमम मिल गई। फिर एक खास पॉइंट के बाद वो कम होना शुरू हो गई, एक खास पॉइंट के बाद वो कम होना शुरू होगी। अब यहाँ पे फिजिकल टर्म क्या, इसका क्या मतलब है कि वो खास पॉइंट के बाद कम होना क्यों शुरू हुई है। देखिए फ्लो रेट का मतलब क्या है कि हम उसमें से गुजरने वाले लिक्विड की क्या चीज इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं बन पा रहा कि वो उसके अंदर नेट हेड डेवलप करे। तो जब उसका जैसे जैसे फ्लो रेट इंक्रीज होगा, ये हेड उसी रेशियो से नहीं बल्कि ये ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना जाके, ये एफिशिएंसी और ये पंप परफॉर्मेंस करो, ये जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, इसको हम कहते हैं बीईपी। क्या कहते हैं, बीईपी, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। इस बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के ऊपर क्या हमें क्या पता चला कि एक पॉइंट मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, जब वो इतना फ्लो रेट आपको दे और इतना हेड डेवलप करके दे। ठीक है, तो आमतौर पे जो हम पंप ऑपरेट करवाते हैं वो हम उसका बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले मतलब कोई भी पंप जब मार्केट में आता है ना, तो उससे पहले उसकी पंप परफॉर्मेंस कर्व बनाई जाती है कि मसलन उसका एक फ्लो रेट पहले मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि अगर उसमें से 2 लीटर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें नेट एनर्जी लेवल मेजर किया जाता है। फिर हम उसको 4 लीटर करते हैं, फिर 8 लीटर करते हैं, करते करते यहाँ पे फर्ज करें 15 लीटर पे जाके वो बिल्कुल उसके अंदर जो नेट हेड डेवलपमेंट है ना वो 0 हो जाती है उसके अंदर। तो हम कहते हैं कि यार ये इसका फ्री डिलीवरी पॉइंट आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब एक पंप चल रहा होता है तो बिल्कुल पीक वर्किंग कंडीशन के ऊपर हम उसकी आगे उसकी जो टैब है उसको बंद कर देते हैं और वो हमें मैक्सिमम हेड का पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो पंप किसी भी पंप की जो सिलेक्शन है वो बेसिकली होती है पंप परफॉर्मेंस कर्व पे, क्योंकि पंप परफॉर्मेंस कर्व बेसिकली डील कर रही होती है आपकी फ्लो रेट को और हेड को। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या देखना होता है, उसमें हमने देखना होता है बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। क्या देखना होता है, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। अच्छा, ये यहाँ पे बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे जो हमें हेड मिल रहा है उस हेड को हम कहते हैं अवेलेबल हेड। अवेलेबल हेड, जो हेड में मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल हेड। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज आ जाती है कि ठीक है आपने मतलब एक पंप जो है उसको तो सिलेक्ट कर लिया है, पंप सिलेक्शन जो है वो आपने डन कर ली है। अब मसला ये है कि लेट्स सपोज मेरा ये अगर पंप था तो इसने मतलब ऐसे एक पाइपलाइन के अंदर इसने पानी को डिलीवर करना था आगे। तो ये जो पाइपिंग सिस्टम है, ये जो पाइपिंग सिस्टम है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पाइपिंग सिस्टम के लिए मुझे कौन सा पंप रिक्वायर्ड है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फिजिकल सिचुएशन है, वाटर कूलर है, वाटर कूलर में छोटा सा पंप लगा होता है एज कम्पेयर टू एक इंडस्ट्री है, वहां पे वाटर पाइपलाइन इतने डाया की होती है, वहां पे बड़े बड़े पंप लगे होते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा रिक्वायरमेंट के पाइपिंग के साइज को देख के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं मेरा जो मतलब इस पाइपलाइन के लिए मुझे कितनी कैपेसिटी या कितने हेड वाला
पंप चाहिए, तो उसके लिए हमें एक हेड रिक्वायर्ड निकालना पड़ता है, हेड रिक्वायर्ड निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। हेड रिक्वायर्ड जो होता है वो बेसिकली उसका ताल्लुक होता है पाइपिंग सिस्टम के साथ, पाइपिंग सिस्टम के साथ, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, हेड रिक्वायर्ड आमतौर पे एक पाइप के अंदर हमें मतलब जो इस पानी को मूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सबसे पहले तो वही है कि कितनी एलिवेशन पे हमने उसको भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका प्रेशर हेड कितना है, प्लस काइनेटिक हेड कितना है, प्लस वो फ्रिक्शनल लॉसेस जो इस पाइप के अंदर हैं। क्या जी, फ्रिक्शनल लॉसेस। इसको दोबारा देखें, एच रिक्वायर्ड क्या है, एच रिक्वायर्ड है कि देखें हमारा जो एच अवेलेबल था बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक वो किसके बराबर था, अवेलेबल क्या, वो हेड जो पंप डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर था, एलिवेशन प्लस प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, याद है ना, इन तीनों का सम था, ठीक है। ये तो तीनों मतलब हमें चाहिए ही चाहिए ना एक पाइप में हमें मूव करवाने के लिए, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे हमें प्रेशर हेड भी मिलेगा, सेंटर पे वेलोसिटी हेड भी मिलेगा। अगर ये पाइप किसी एलिवेशन पे है तो आमतौर पे पंप जो है वो एलिवेशन के लिए यूज होते हैं, तो हमें ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए, अवेलेबल के लिए भी ये तीनों चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है, वो होती है कि फ्रिक्शनल लॉसेज को भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। अब इन तीनों को एड अप करने के लिए, अब इस पाइप में से पानी को गुजारने के लिए कितनी एलिवेशन चाहिए वो हम इधर ऐड करेंगे, कितना प्रेशर ऐड चाहिए वो ऐड करेंगे, कितनी काइनेटिक, और इस पाइप के कितने फ्रिक्शनल लॉसेज हैं, इन चारों को एड अप करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा एच रिक्वायर्ड। जब एच रिक्वायर्ड की वैल्यू फर्ज करें आ जाती है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, तो अब हमारे पास बड़ा एक सिंपल है, हम डिफरेंट पंप परफॉर्मेंस कर देखेंगे। जिस भी पंप की जो एच अवेलेबल है, ठीक है, वो 10 मीटर आ रहा होगा कहाँ पे, बीईपी के ऊपर, किस पे, बीईपी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के ऊपर हम उस पंप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पंप की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हुआ, एच अवेलेबल बराबर किसकी हो जाए, एच रिक्वायर्ड के, ठीक है। इस पॉइंट को अब अगेन अंडरस्टैंड करें, एच रिक्वायर्ड बराबर कैसे है, अगर मैं एच रिक्वायर्ड में से फ्रिक्शनल लॉसेस कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास एच अवेलेबल और एच रिक्वायर्ड बराबर हो जाते हैं। लेकिन एच रिक्वायर्ड और एच रिक्वायर्ड के अंदर अल्टीमेटली हमारे जो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो इंक्लूड हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमने बराबर किसके कर देना है, एच अवेलेबल के, यानी कि वो पंप हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ कि लेट्स सपोज अगर मेरी एक वो थी पंप की जो कर्व थी, जो वो यहाँ पे ऐसे चलेगी वो, ठीक है। ये जो पॉइंट हमें मिला है ना, ये जो कर्व है, दिस इज फॉर पाइपिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो हमें कर्व मिलेगी ना यहाँ पे, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। हाँ जी, ये जो ग्रीन लाइन जो हमें हेड दे रहा है, एच अवेलेबल, ठीक है, एच अवेलेबल वही चीज है ना कि ये जो कर्व हमारे पास आ रही है, ये कैसे आ रही है, ये आ रही है हमारे पास, ये फ्लो रेट और हेड की मैंने कोई वैल्यू दी तो मेरे पास ये एक एच अवेलेबल निकल आया, ठीक है। फ्रिक्शनल लॉसेस को मैंने एडअप किया, फिर सिमिलरली मैंने यहाँ पे मतलब फ्लो रेट और हेड की वैल्यू दी तो मेरे पास एक और अवेलेबल हेड निकल आया। तो जैसे जैसे मतलब मैं फ्लो रेट और हेड इंक्रीज करता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं फ्लो रेट इंक्रीज करूँगा पाइपिंग सिस्टम में, तो मेरे पास जो हेड की वैल्यू वो भी बढ़ती जाएगी, हत्ता कि इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझें कि अगर एक पाइप है उसके अंदर फ्लो रेट मैंने ज़्यादा करना है तो ऑब्वियसली मुझे पीछे से ज़्यादा हेड चाहिए, क्या ज़्यादा हेड चाहिए। तो जैसे जैसे इस कर्व में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका जो हेड है वो है एच रिक्वायर्ड पाइपिंग सिस्टम के लिए, वो बढ़ता जा रहा है, हत्ता कि यहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो एच अवेलेबल है वो किसके इक्वल हो गया, एच
रिक्वायर्ड के। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो किसके करीब करीब आए, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के। तो इस तरीके से हम अपना पंप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस चीज़ को बुक के ऊपर दिखा पाऊँ तो ये देखिएगा, ये फ्री डिलीवरी का मैंने बता दिया वो पॉइंट जहाँ पे आपका जो पंप है वो जीरो हेड डेवलप कर रहा होता है। शट ऑफ पॉइंट का मैंने बता दिया, शट ऑफ हेड का वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम हेड डेवलप हो रहा होता है, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। यहाँ पे ये देखिए ये कर्व है, पहली कर्व है शट ऑफ पॉइंट और फ्री डिलीवरी के दरमियान ये आपकी पंप परफॉर्मेंस कर्व बन रही है, ठीक है। इसके ऊपर ये एक बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट वाली कर्व आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये आइडियल हेड है, मतलब बेस्ट हेड है, ठीक है। ये दो कर्व होगी। इसके बाद एक तीसरी कर्व है वो है एच रिक्वायर्ड की, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, इसको आप जीरो से स्टार्ट कर लें या यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे जैसे हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ पे पानी के अंदर कुछ ना कुछ हेड मौजूद था, ठीक है। मतलब अगर मैंने उसके अंदर किसी फ्लो रेट को गुजारना है, मतलब फ्लो रेट मैंने रोका हुआ है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई हेड था, ठीक है। तो अब उसको मैं अगर जैसे जैसे मतलब इस चीज़ को मतलब इसको अगर मैं फिजिकल सेंस में लूँ कि मेरा जो सिस्टम कर्व्स है उसमें क्या होगा पाइपिंग सिस्टम में, कि मैं अगर उसमें फ्लो रेट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मुझे हेड भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हेड रिक्वायर्ड निकालने का फार्मूला क्या है, प्रेशर हेड इनलेट माइनस आउटलेट, वेलोसिटी हेड, ये अल्फा से अपने परेशानी होना ये होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। इसको लिख लो ना लिखो दोनों इक्वल है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट को डील कर रहे हैं तो इसलिए इसको लिख लो तब भी ठीक है, ना लिख लो तब भी ठीक है। ये एलिवेशन प्लस इसके साथ हमारे पास एक हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया। तो इन सारों को एडअप करके हम एच रिक्वायर्ड निकालेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर एच अवेलेबल जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, एच रिक्वायर्ड। समझ लग गई। तो ये हमारे पास बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट हो गया। ओके, आगे चलेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे ये वो कहता है कि बहुत ज़्यादा हमें दो से ज़्यादा भी ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाते हैं, जबकि जो हमारे पास ये एच रिक्वायर्ड की कर्व थी, ये हमारे पास एच अवेलेबल की कर्व थी। अब देखें यहाँ पे ये एक जैसे जैसे मैं फ्लो रेट इंक्रीज कर रहा हूँ उसका हेड गिर रहा है, फिर एक अनइंटेंशनली यानी कि एक इर्रेगुलर बिहेवियर आता है, उसका फ्लो रेट बढ़ाने से उसका हेड भी बढ़ता है, ठीक है। उसमें जर्क्स आना शुरू हो जाते हैं पंप के अंदर, फिर वो कॉमन ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो अगर एक या एक से ज़्यादा बेस्ट एफिशिएंसी ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास कर्व में आ रहे हो तो उसका मतलब होता है कि पंप में फॉल्ट है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में एच रिक्वायर्ड किसके बराबर आ गया, एच अवेलेबल के, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, आगे देखें। आगे हमारे पास वो ये कहता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे बड़ी प्यारी एक एक्सप्लेनेशन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वो कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास केसिंग सेम है और उसका जो इम्पेलर है वो डिफरेंट डाये गए हैं, तो हम क्या करते हैं उन सारे के सारे जो उनकी जो एफिशिएंसी कर्व है, पंप परफॉर्मेंस कर्व है, उसको हम एक ही ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं। देखें, ये कोई पंप था डायमीटर D1 वाला, ये डायमीटर D2 का था। अब इसको मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, ये देखिएगा इधर, लेट्स सपोज ये हमारा एक पंप है, इसके अंदर इस तरीके से एक इम्पेलर पड़ा होगा। तो ये जो इसकी कवरिंग है ना, इसको हम कहते हैं केसिंग, और जो इसके अंदर चीज़ रोटेट कर रही है ये कहलाती है रोटर या इम्पेलर।
ओके। अब अगर मेरे पास केसिंग सेम है, केसिंग सेम है, पहले मैं इसके अंदर इतना सा इम्पेलर लगाता हूँ, ठीक है। दूसरे केस में केसिंग सेम है, मैं इम्पेलर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये डायमीटर D1 वाला इम्पेलर हो गया, ये D2 डायमीटर का इम्पेलर हो गया। सिमिलरली ये एक तीसरा पंप था सेम केसिंग के साथ, तो इसके इम्पेलर का जो डाया था वो मैंने और बड़ा कर दिया, तो ये D3 वाला हो गया। अब इन सारों को मैंने शो करना है सेम ग्राफ के ऊपर, तो मैं इनका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 डायमीटर वाला मेरे पास कर्व आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये ठीक है। अब इसमें देखें कि जिसका डायमीटर सबसे बड़ा है उसको जो कंटूर मैप कर रहा है वो 80% वाला है, ठीक है। जिसका डायमीटर D3 है उसमें उसको जो मैप कर रही है वो ये वाली कर्व है, ओके, ये वाली कर्व। और D2 को ये कर रही है 70, और अपना जो D1 का है उसको ये सबसे लास्ट वाली कर्व जो है वो मैप कर रही है। D4 की 80%, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 80% आ गई D4 की, 7 ये दरम्यान में आ गई D3, ये आ गया D2, और ये D1 के लिए कर्व आ गई ये वाली, ये D2 के लिए, ठीक है, और ये D1 के लिए, D4 के लिए, ये D3 के लिए, ये D2 के लिए, और ये D1 के लिए। तो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी हुई, जिसका इम्पेलर डायमीटर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम किसकी होगी, जिसका इम्पेलर डायमीटर सबसे कम है। तो इन सारों को हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसका क्या मतलब है कि केसिंग के अंदर मतलब वो पंप ज्यादा एफिशिएंट होगा जिसका इम्पेलर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को उन्होंने मतलब यहाँ पे मैप किया है कि ये हमारे पास अगर एक इम्पेलर डायमीटर 6.71 इंचेस था, दूसरा 8.25 है, तीसरा 9.71 है, चौथा 11.25 है, पांचवा 12.75 इंचेस है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो डायमीटर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सबसे जो ऊपर वाला है उसकी एफिशिएंसी 80% है, देन 76 हो गई, फिर 74 हो गई। इस तरीके से चलते चलते सबसे लास्ट वाले के लिए कितनी आ गई, 50% हमारे पास एफिशिएंसी निकल आई, ओके। इससे हो क्या रहा है कि सबसे छोटा डायमीटर, इसको जरा अंडरस्टैंड करें, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अगर एक हमारे पास केसिंग है, मतलब जो पंप की कवरिंग नजर आ रही है, उसमें अगर मैं छोटा इम्पेलर लेता हूँ, ठीक है, या बड़ा लेता हूँ, दोनों सूरतों में अगर मैं सबसे बड़ा इम्पेलर लूंगा जो बिल्कुल फिट है केसिंग के अंदर, तो ऐसे पंप की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो पंप जिसका डायमीटर छोटा है, इम्पेलर का डायमीटर छोटा है। अब ये मतलब समझ लग रही है ना इस चीज की कि मैं इम्पेलर किसको कह रहा हूँ और केसिंग किसको कह रहा हूँ। ये जो इसके अंदर है, दिस इज इम्पेलर, ये इम्पेलर है, ओके। और इसके ऊपर जो चीज है वो क्या है, इसकी केसिंग। तो डायमीटर में जैसे जैसे बड़ा करता जाऊंगा मेरे पास है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि डायमीटर अगर बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रोटेट करवाने के लिए भी पीछे से जो ब्रेक हॉर्स पावर हमें देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन है छोटी, मसलन जैसे आपने एयर कूलर के अंदर कोई वाटर भेजना था ऊपर, ठीक है। अब उस पंप के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको छोटा इम्पेलर का डायमीटर चाहिए, क्योंकि जैसे उसका डायमीटर छोटा होगा जारी बात है कि वो फ्लो रेट भी आगे कम देगा, थोड़ा हेड डेवलप करेगा। इस ग्राफ के मुताबिक देखें, ये जो है ये स्टार्टअप जस्ट इसका मैक्सिमम हेड जो है वो 20 है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम फ्लो रेट ये कोई 450 के करीब आगे खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे हम डाया इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका हेड भी इंक्रीज हो गया, फ्लो रेट भी इंक्रीज हो गया, सिमिलरली ऐसे ऊपर की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इम्पेलर छोटा करने से फ्लो रेट कम हो गया, हेड भी कम हो गया, इम्पेलर बड़ा करने से फ्लो रेट भी बढ़ गया, हेड भी बढ़ गया, लेकिन उसके साथ एफिशिएंसी भी बढ़ गई, लेकिन उसके साथ उसकी ब्रेक हॉर्स पावर भी बढ़ गई। इम्पेलर बड़ा हो गया, हमें ज्यादा बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी उसको रोटेट करवाने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि जी
जो आपका वाटर कूलर है, आप उसके अंदर जी बड़ा ही पंप लगाएंगे, बड़े डायमीटर वाला, क्यों? क्योंकि जी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों? अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो फिर वो कॉस्ट मतलब महंगा भी तो है बड़े डायमीटर वाला, ठीक है। तो आपने पंप की सिलेक्शन के अंदर ये मतलब लाजमी देखना कि आपकी एप्लीकेशन में जो पंप आपने लगाना है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना हेड चाहिए, कितना फ्लो रेट चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा हेड और थोड़ा फ्लो रेट चाहिए, जैसा कि एयर कूलर के अंदर होता है, तो वहां पे आप छोटे डायमीटर वाला पंप लगाते हैं। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी, लेकिन वो चलने के लिए जितनी ब्रेक हॉर्स मतलब वो उसकी एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि वो उतना नेट हेड उतना एफिशिएंटली नहीं डेवलप कर पाएगा जितना एज कम्पेयर टू एक बड़े डायमीटर वाला कर पाएगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वो छोटे डायमीटर वाला ब्रेक हॉर्स पावर कम लेगा, तो उससे हमारा हमारे बिजली की बचत होगी, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और हमें एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट हमारी कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना कि कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज आगे चलते हैं जी। ये एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है। हाँ जी, अगला टॉपिक है जी पंप कैविटेशन एंड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ये था सिंपल टॉपिक है, ये इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।